नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इंटीग्रेशन के वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। इंटीग्रेशन के वीडियो में आपको मज़ा भी आ रहा होगा और हम लोग इंटीग्रेशन पर चलते अब बहुत आगे बढ़ गए हैं। 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रल के मैंने आपको प्रूफ करके सिखा दिए हैं, ठीक है। और उसी पे बेस्ड मैंने पिछले वीडियो पर आपको क्वेश्चन भी करके दिखा दिए थे। आज हम लोग अपने काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करना सीखेंगे। अब देख लेते हैं साहब कि परफेक्ट स्क्वायर करने के पैटर्न क्या होते हैं। तो आज की हेडिंग डाल दो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर को यदि हम लोग देखें तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर इंटीग्रेशन के किन किन पैटर्न पर लगेगा तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है ना, या फिर आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको dx अपॉन लीनियर अपॉन, ठीक है ना, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विदाउट रूट, नॉन रूट पे मिले तो मैं इसको यही लिख रहा हूं कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, आपको ये मिल जाए। तो जब कभी भी हमें इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलेगा, इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलेगा, इस तरीके का इंटीग्रेशन मिलेगा, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या कराएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या होता है ये तो एक बात हुई, और परफेक्ट स्क्वायर बना क्यों रहे हैं ये दूसरी बात हुई। देखो, मैं दूसरी बात का जवाब पहले दे देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बना देंगे तो इनमें से किसी ना किसी फॉर्मूले पर वो खुल जाएगा आकर के, ठीक है। तो पहले हम लोग फटाफट सीख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे सपोज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है ना, या फिर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। और लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 और 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे इनके परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अभी भी नहीं याद है तो किसी भी छोटे भाई की या छोटी बहन की किताब उठाओ और उससे याद कर लो ये फॉर्मूला कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो, है क्या, हम लोग जब आपके सामने खड़े हैं ना, तो कैमरे के सामने खड़े हैं, मेरे सामने कोई भी नहीं है, तो हो सकता है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए या प्लस माइनस का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। कभी मैं अपने ही वीडियो देख रहा था तो कुछ छोटी छोटी अलजेब्रा की गलती कराई है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ें इग्नोर करिएगा, वो धीमे धीमे इंप्रूव होंगी। आप कमेंट में डालते जाइए, मैं उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला जो मेरे पास है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। तो देखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, आज रेड से लिख रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा हो ना दिखाई दे रहा हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। विजिबल है ना ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, अगर अब देखो, जरा ध्यान से देखो कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्लस 2ab है और यहाँ पर माइनस 2ab है, और अगर ये कहीं पैटर्न हमको मिल जाएगा तो हम लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी मेरे पास छूट है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, किसी तरीके से इसको इस फॉर्मूले में बदलो। तो देखो, हम लोग सबसे पहला काम क्या कराते हैं, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब क्या है कि जिसमें a और b दोनों बैठा है, ठीक है ना। तो a और b दोनों बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको x स्क्वायर लिखें और फिर 2 इंटू 3x लिखें, ध्यान से देखते चलना, इसको हम लोग 2 इंटू 3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है a स्क्वायर और फिर क्या लिखा है 2a, और ये मेरा क्या है, ये मेरा b है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, a स्क्वायर चाहिए है, फिर 2ab चाहिए है और फिर प्लस का b स्क्वायर चाहिए। तो हम एक काम क्यों ना करा लें, हम लोग 3 का स्क्वायर जोड़ दें और 3 का स्क्वायर घटा दें, ठीक है ना, और प्लस 12, जो प्लस 12 है उसको हम लोग एज इट इज लिखा रहने दें। क्या ख्याल है, अगर हम लोगों ने 3 का स्क्वायर जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर घटा दिया और प्लस 12 हमने एज इट इज लिखा रहने दिया, तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, देखो अब बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो देखो 2 की जगह पे 2, a की जगह पर x और b की जगह पर क्या है 3 है, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 3, ठीक है ना, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरा पूरा स्क्वायर बन गया, इससे सर फायदा क्या मिला, तो देखो ये किसी ना किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के फॉर्मूले में बदल गया। अब मैं सिंपल इसका इंटीग्रेशन करा लूंगा, ठीक है, एक अब अभी सिर्फ हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे बात कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में एक नियम और होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको हमेशा 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 रखने का मतलब है, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो देखो 3 है, सबसे पहला काम करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3, ठीक है, अब देखो यहाँ 3 कॉमन ले लिया, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2.13/3 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ये है मेरा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या है 2ab, और b मेरा क्या है 13/6, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और b क्या है 13/6, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस का 10/3, ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 3, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा साहब, तो देखिए 169/36 माइनस का 10/3, ठीक है ना, अब यार इसको करने में तो हमें बहुत आलस आता है, ठीक है ना, आप इसको जो है एलसीएम ले लेना, एक एलसीएम चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं करूँगा, ये मैं कहाँ करूँ, मैं यही कर देता हूँ, तो देखो 169/36 माइनस 10/3, ये आप अपने मन से ही कराइए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, 169 माइनस, अभी कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा यानी आया 12, ठीक है ना, और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो आ गया 120, अब देखो 120 और 169 यहाँ पर जोड़ करके लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा 9 6 2 8 2, तो ये हो जाएगा 289, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 289/36, और 289 मुझे लगता है किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, समथिंग ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 149 और 14 4 2 8, हाँ ये 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो मैं 17/6 का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरी बात ध्यान में आ रही है, ठीक है, अब वापस इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, जो भी लगेगा वो हम लोग देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, अभी हम लोग ये सीख रहे हैं, अभी और मैं आपके सामने अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन रख दूंगा, आपको परमानेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखा है। अब वापस से क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो 9 को कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, 6/9 लिखा, x लिखा और प्लस 5 लिख दिया, 5/9 लिखा, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 की जगह पे 9 रखा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/9x प्लस, अब देखो जरा ए स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है 3/9, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3/9 का होल स्क्वायर माइनस 3/9 का होल स्क्वायर प्लस का 5/9, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा x प्लस 3/9 का होल स्क्वायर और माइनस में जो भी चीज़ थी यानी कि 9/81 और प्लस 5/9, इसको सॉल्व करा लेना, ठीक है। वापस से समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर कराते कैसे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें इस टर्म को हमें किसी तरीके से 2ab बनाना है, किसके टर्म को, एक्स स्क्वायर के बाद जिसमें 1 डिग्री लगी हो, ठीक है ना। अच्छा अगला देखते हैं, अब देखो जरा ये करना है, तो फिर से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, फिर ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2, अब देखिए साहब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x प्लस का 3/2, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, ये हो गया ए स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, तो देखो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर
माइनस टू इंटू 1/2x, ठीक है ना। अब देखो ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि b का स्क्वायर हमें कराना है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 3/2। ध्यान से चलते चलना, ए स्क्वायर माइनस 2a क्या है, x है, और b क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है ना, प्लस का 3/2 रखा है। इससे फायदा क्या मिल गया, इससे फायदा हमें ये मिला कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो हुआ वो मेरा क्या हो गया, वो हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 3/2, बात खत्म हो गई। इजी है। और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो सवाल और परफेक्ट स्क्वायर के देखते हैं हम लोग। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सही से प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। एक दो और देखते हैं, जैसे मेरे पास लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, 3t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है ना, 3t माइनस 2t स्क्वायर। अब जरा देखो, ऊपर वाले से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और देखो 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख दो, कोई फर्क पड़ा। इससे होगा क्या, तो देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है, b है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या निकलेगा, तो इससे फायदा ये निकलेगा कि यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2। फिर वापस से फर्दर सॉल्व करा लेंगे, तो फर्दर सॉल्व कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और माइनस 3, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको करना है, सबसे पहला काम क्या करो, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ लेकर के, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में पॉजिटिव 1 रहना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 6x और माइनस हो गया 7, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 माइनस 7, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9 और 1 10, और ये हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 कॉमन ले लो भैया, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस का 2/3x प्लस का 1/3, अब ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 1/3, ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, सॉरी 2ab, b कितना है 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1/3 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। अब कितना होगा, तो देखिए साहब, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। क्या ये कठिन लग रहा है, कुछ नहीं है यार, सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको देखो जरा, तो जैसे इसको देखेंगे तो देखो माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो t स्क्वायर माइनस 3t हो गया। अब यहाँ कितना होगा, माइनस का 2, और देखो t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू टी, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो b कितना है, b तो 3/2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो -2 ये हो गया, और ये हो गया x माइनस t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 9/4।
या 3/2 का होल स्क्वायर लिखा रहने दो, जो भी पसंद है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना। एक दो क्वेश्चन और यहीं पर करते हैं। जैसे मान लो ये मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2, सपोज इस तरीके का लिखा है। तो देखो अगर इसको ध्यान से देखो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x और +1 -1 -2 लिख दो। तो ये ध्यान से देखो, ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 3। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का बताना। तो ये कितना होगा, x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 3, ठीक है। अच्छा, इसी पर अगर x स्क्वायर माइनस 2x + 1 होता, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस का 2x + 1 होता, तब क्या करते? तो भैया कुछ नहीं करते, यहाँ पर ये अगर ध्यान से देखो तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2 और देखो 1 कहाँ लगा है, इसी के मल्टीप्लाई में 1 बैठा हुआ है, तो 2ab और +1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x - 1 का होल स्क्वायर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन को पढ़ाते हुए मैंने परफेक्ट स्क्वायर पर बात करी है, अब मैं सीधे सीधे इंटीग्रेशन वाले सवालों पर आ रहा हूँ कि इनका यूज़ कैसे होता है, ठीक है ना। फटाफट रफ करते हैं और इंटीग्रेशन के अब सवालों को लगाना शुरू करते हैं कि इतना हमको पता होना चाहिए। अच्छा, इस सवालों की शक्लें कैसी होंगी? तो इन सवालों की शक्लें 1 2 3 4 इस तरीके की इनकी वैरायटी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें हमें दे रखा है dx अपॉन, जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन सपोज 9x स्क्वायर, ठीक है ना, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये एनसीईआरटी का सवाल है आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक। चले शुरू करें इसको करना। अब देखिए हम लोगों ने अभी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का हम लोग वो करा करके आए हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो देखो मैं फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो 9 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस ये कितना हो जाएगा 5/9, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 × 1/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 5/9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस, तो देखो माइनस का 1/9 और प्लस का 5/9, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/9 यानी कि कितना हो जाएगा 4/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। एक बार मिलाते चलना क्योंकि मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं अलजेब्रा की कुछ प्लस माइनस की अगर सिली मिस्टेक कराऊंगा तो पूरा का पूरा सवाल चला जाएगा। 9 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 6/9x लिखा, 5/9 लिखा, ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा x स्क्वायर प्लस 2 × 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया, 5/9 कर दिया, गुड, बहुत अच्छे। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/9 है प्लस का 5/9 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4/9, ठीक है। तो अब देखो रेडी, अभी देखिए हमको इसमें करना क्या है। सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या कराएंगे साहब, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे, ठीक है ना भैया। अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे तो अगर यहाँ पर लिखा क्या है, मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर प्लस 6/9 x प्लस 5/9 होता है, ठीक है ना। अब ये 9 हो गया, ये x स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर x प्लस 5/9 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा 9। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2.1/3x प्लस 5/9 प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 1/9 और ये हो गया 5/9, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 4/9, तो प्लस का मैं लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा कि dx अपॉन 9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दो। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर दिया,
अब जरा तुम बता सकते हो यहाँ a की जगह पर क्या है, a की जगह पे तो 2/3 है और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो 1/9, ठीक है ना, और 1/9 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो 1/a का मतलब कितना हो गया इंटू 1/2/3, ठीक है ना, और फिर tan इनवर्स x प्लस x अपॉन a, ठीक है ना, x अपॉन a प्लस c, ठीक है, ये 3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3/2/3 प्लस c, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इस 3 को ऊपर भेजूंगा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास, नहीं 3 से 3 कट जाएगा तो और ये 3 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा प्लस c, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी का सवाल था, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ इन सवालों में आपको यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है और स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद हैं तो बस इन सवालों में कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक है ना। dx अपॉन, ठीक है ना, dx अपॉन है 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 10, ठीक है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी का सवाल है। फिर 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/3x और माइनस 10/3, ठीक है ना, और यहाँ 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और 13/6x, ठीक है, ध्यान से चलते चलना, 13/6x और प्लस, अब मैं क्या करूँगा 2ab, तो ये हो जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 10/3, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x प्लस 13/6 का मैंने कर दिया होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो 13/6 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 169/36 माइनस 10/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 36 एलसीएम ले लूँ, शायद ये मैंने अभी पहले भी बताया था, तो 36 से 36 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 169 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 120 और यह इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करा लेंगे तो ये हो जाएगा 289 माइनस का और ये 36 यानी 17/6 का होल स्क्वायर मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ माइनस लगा के, तो माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। मैं यही चीज़ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझते चलना, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, बात ध्यान में आ रही है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सर 1/3, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है ये वाला, ठीक है ना, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2a, तो 1/2 और a कितना है 17/6 और लॉग x माइनस ए, तो x कितना है, तो x है x प्लस 13/6 और माइनस 17/6 अपॉन x प्लस a 17/6, ठीक है ना। अब यार इसके आगे सॉल्व करा करके मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगले इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे वो बोल रहा है देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है कि 2 sin 2x, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन 2 sin 2x माइनस cos x। अब देखो उसी बात को ट्रिग्नोमेट्री में पहना करके आपको दे रहा है 6 माइनस cos स्क्वायर x और माइनस 4
साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इनको देख करके बिल्कुल मत घबराओ क्योंकि बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना। एक काम सबसे पहला तो आप कराओ कि इस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, 12th में है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अपॉन 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो cos x कॉमन ले लो, तो जैसे ही हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा cos x dx, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 4 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस का 5, ये हो जाएगा dx, ठीक है। ओ सॉरी cos x dx। अब देखो तुम्हें ध्यान आ रहा होगा ये सवाल सब्स्टिट्यूशन पर पहुंच गया है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ कि अगर मैं sin x को t लेट कर लूँ तो cos x dx कितना हो जाएगा, ये तो dt हो जाएगा। और cos x dx है कहाँ पर, तो देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है cos x dx, ठीक है ना। तो मैंने cos x dx को मैंने dt लिख दिया, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और ये हो गया dt। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब जरा और ध्यान से समझना, ये फॉर्मेशन कहाँ पहुँच गई, ऊपर है लीनियर और नीचे है क्वाड्रेटिक, ऊपर है लीनियर और नीचे है क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मेशन इस वाले पैटर्न पे पहुंच गई। अब मुझे यहाँ से मेरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज शुरू होती है क्योंकि ऊपर का मामला पूरा सब्स्टिट्यूशन का मामला था, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से साथ साथ चलते जाना। देखो मैं काम कराता हूँ, मैं क्या कराता हूँ कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, प्रसन्नता देने वाला वीडियो मैंने अगर एक किया हो तो तुम्हें याद होगा कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करो। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन तो होता है 2t माइनस 4, यही तो डिफरेंशिएशन होता है। तो ऊपर 2t माइनस 4 बनाओ, तो देखो ऊपर 2t माइनस 4 कैसे बनेगा, तो मैंने लिख लिया, मान लो मैंने 2t माइनस 4 लिख दिया, लेकिन यहाँ तो 4t था, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे 4t है तो मैं यहाँ पर 2 बाहर लिख देता हूँ, तो देखो कल को 2 अंदर जाएगा तो 4t आ गया। लेकिन जैसे ये 2 यहाँ जाएगा तो ये तो चिल्ला उठेगा, मैं तो -8 हूँ लेकिन मुझे -1 चाहिए। तो मैं कहूँगा भैया परेशान मत हो, इस -8 को बैलेंस कराने के लिए प्लस का 8 कर दो और इस -1 को उठा करके चुपचाप यहीं रख दो, और ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और ये हो जाएगा dt। क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब देखो इसी के बाद मैं इस सवाल को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर इस सवाल को लिख रहा हूँ तो देखो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको सेपरेट करा लो। कैसे सेपरेट करा लोगे, तो देखो ये लिखा है +7, तो 7 अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2, ध्यान से देखते चलना, 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। प्लस, ये प्लस की जगह पर मैंने ये प्लस लगा दिया, +7, फिर इंटीग्रेशन dt अपॉन दिस, तो मैंने लिखा dt अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t, और ये हो जाएगा प्लस का 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? बोलो भाई। अच्छा अब देखो इसका इंटीग्रेशन कराना हम लोग पुरानी एक्सरसाइज से जानते हैं, कैसे, मैं फटाफट लिख देता हूँ। अगर मैं टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को u ले लूँ, अब देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन है और थोड़े थोड़े सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, आप आराम से समझिए। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को अगर मैं u ले लूँ तो देखो 2t माइनस 4 dt मेरा कितना हो जाएगा, u। तो मैं इसकी जगह पर अगर मैं इस तरीके, मैं लेट ही कर देता हूँ एक बार आपके लिए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को अगर मैं ले लूँ u, तो ये कितना हो जाएगा, 2t माइनस 4 dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, du, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा du, तो 2 du अपॉन u विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 log mod u, और 2 log u कितना है, तो u तो है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और t कितना है, t है sin x, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 log sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x
प्लस 5। ठीक है, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए तुम लोग? ठीक है, अब देखो प्लस की जगह पर मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, प्लस की जगह पर मैंने प्लस लगा दिया और सारे प्लस एज इट इज चलते चले गए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसका क्या होगा, इसका फिर से परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर कर लो। तो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t प्लस, अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 5 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 7 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है? अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़े से इंटीग्रेशन अच्छे हैं, ठीक है ना, आप लोग दिल थाम करके और हौसला बना करके बैठिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए यानी कि कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 लिख दो और फिर 7 एज इट इज चल रहा था और टेन इनवर्स एक्स यानी टी माइनस 2 अपॉन 1, टी माइनस 2 अपॉन 1 प्लस सी। ठीक है ना, ये वापस से हो जाएगा टेन इनवर्स और टी कितना है, तो टी है हमारा साइन एक्स। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 7 टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अब देखो मैं बोल रहा था ना कि इंटीग्रेशन में ये नहीं है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं तो पीछे का आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा ना, आप अगर आगे बढ़ोगे तो पीछे वाली एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक्स में आगे वाली एक्सरसाइज में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इसको करिए और अच्छा अनूठा सवाल है। ठीक है ना, आपको सारी एक्सरसाइज का मजा दे रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन आया भी है शायद ISC 2018, नोट कर लो, ISC 2018 का सवाल है, 2018 में पेपर में पूछा गया है ISC में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 3t माइनस 2t स्क्वायर। सवाल इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम तो हम लोग यही कराएंगे कि जो भी मेरा 3t माइनस 2t स्क्वायर है इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा t। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 और देखो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू टी। ठीक है, कैसे, देखो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करा लिया, तो देखो ये कितना होगा, यही मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, b का काम करेगा। तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, प्लस का 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर जोड़ूंगा और माइनस का 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर घटा दूंगा। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया, माइनस की जगह पर माइनस 2 लिख दिया और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, t माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, पक्का। अब देखो इसी चीज को मैं रूट में लिख रहा हूं और देखो एक चीज और ध्यान रखना, माइनस को अंदर भेज दो क्योंकि रूट के अंदर माइनस अपशगुन होता है, हम लोगों को पता है। तो ये 2 की जगह पर 2 हुआ, ये हो गया 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और माइनस t माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये उठा करके हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। क्या बात तुम्हें समझ में आती है? और देखो 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 को बाहर ले लो। तो जैसे ही 1 अपॉन रूट 2 को बाहर लेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 को बाहर लेते ही इंटीग्रेशन dt अपॉन
अंडर रूट 3/4 का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा 1/√2। अब देखो जरा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा है? तो ये है a² माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट चाहिए, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स x/a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स, और x कितना है तो t माइनस 3/4, और a कितना है तो देखो 3/4 x/a और प्लस c। अब ये कितना हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4t माइनस 3/4 और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक है ना, अब देखो ये 4 से 4 चला गया और 3 आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/√2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4t माइनस 3/3 प्लस c। अब देखो t मेरा कहाँ है? अच्छा t में तो आंसर ही लाना था, तो ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया 1/√2 साइन इनवर्स 4t माइनस 3/3 प्लस c। और ये आपका सवाल जो है वो है NCERT एग्जाम्पलर का। ठीक है ना, NCERT एग्जाम्पलर से सवाल उठाया गया है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल में है तो आप इसको पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है मतलब ना पसंद करेंगे, जो भी हो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, ध्यान से देखते चलना। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a x माइनस b। ठीक है, अब देखो इसको करने के पहले मैं जरा सिर्फ इसको सॉल्व करा देता हूँ आपके लिए। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं यहाँ पर x माइनस a और x माइनस b को लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस bx। ठीक है ना, x² माइनस bx माइनस ax और प्लस का ab। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा x², ध्यान से देखना माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? अब हम लोग करेंगे क्या, इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, 2 को। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो प्लस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर किया और माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर किया। तो उससे फ़ायदा क्या निकला, तो ज़रा ध्यान से देखो ये हुआ क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ क्या करेंगे, x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a² प्लस b² और माइनस 2a और ये देखो b है। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा मेरे पास ab और माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आई? अब देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ तो प्लस की जगह पे प्लस रहेगा, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 4ab माइनस a² माइनस b² और माइनस 2ab। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ab से प्लस 4ab जब घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab और ये चला जाएगा। ठीक है, और इस पूरे से जब माइनस आप कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चला गया माइनस चला गया, ये प्लस किस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ओफो गड़बड़ हो गया। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं इसी चीज़ को दोबारा करता हूँ। ठीक है ना, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लिखा है ab माइनस, अब देखो a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4 एलसीएम ले लो तो 4ab माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab अपॉन 4। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab अपॉन 4, माइनस कॉमन ले लो तो a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन 4 और ये कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 या फिर a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या तुम मेरी इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसकी जगह पर ये लिख रहा हूं कि ये तो एज इट इज़ रहा और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पक्का बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए यहाँ तक अब हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम लोग ले आए x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो ये फॉर्मूला है सर। तो अगर हम लोग यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स, एक्स कितना होगा ये, तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है ना। तो x प्लस अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर कितना, ये पूरा का पूरा उठा करके रख देंगे, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मैंने कर दिया मॉड बंद और प्लस सी। देखो अब इसको टच भी मत करना क्योंकि इसी को ही तो तुम ये लिखे थे, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स तो ये पूरा है ना। अच्छा इसको और सॉल्व करा लिया जाए तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका अच्छा सवाल है और ये है एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। देखिए लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक में क्या हम लोगों को मिलेगा, तो जैसे हम लोगों ने लीनियर लिखा तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये हो गया मेरा dx, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कराऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, ऊपर तो मुझे 2x प्लस 4 मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ तो हमें मिल रहा है 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब एक काम कर लो, इस 4 को बैलेंस कराने के लिए -4 और प्लस 3 कर दो, और अपॉन लगाओ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx माइनस 1, ठीक है ना। और फिर यहाँ लिखेंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? देखो इसको इंटीग्रेट कराना आपके पिछले वाले सवाल में है, क्योंकि इसको हम t मान लेंगे तो ऊपर वाला ये पूरा dt बन जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे इस सवाल को सिखाने दो, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इस तरीके के सवालों पर फोकस कर रहे हैं। ये आपको हो जाएगा क्योंकि इसका ही डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 प्लस 1 यानी हो जाएगा -3। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका तो इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये उतार के रख देंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस यानी एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और मॉड का ढक्कन बंद प्लस सी, ठीक है। ये मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा एक बार चेक कर लें, हाँ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इसकी जगह पर चाहो तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, नहीं ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी आपको आंसर आपका पूरा माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसी पर मैं कई क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चलेगी, और बुक की इस एक्सरसाइज में वो चाहे ML हो, RD हो, NCERT हो, एग्जाम्पलर हो, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, इस पैटर्न के लगभग आपके सवाल सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, वो बोल रहा है कि 6x प्लस 5 है अपॉन अंडर रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, और ये लिखा है dx, ठीक है। रेडी?
देखिए सर, अब सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कराएंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 4x, ठीक है ना। और एक काम करो, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो। तो अगर मैंने 6x प्लस 5 लिखा, और ये ऐसे ही कर लो, अगर मान लो देखो अब हमें क्या दे रखा है, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस x प्लस 6 दे रखा है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस 4x प्लस डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर मुझे माइनस 4x प्लस 1 बनाना है, तो मैं जो भी मुझे बनाना है मैं वो लिख लूँगा, माइनस 4x प्लस 1 मैंने लिख लिया। लेकिन है क्या, मुझे तो चाहिए 6, तो मैं लिखूँगा माइनस 6/4। बोलो भाई, तो ये 4 अंदर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6/4, तो ये हो जाएगा प्लस का 6/4, और ये हो जाएगा प्लस का 5। मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है, माइनस का 6/4 और प्लस का 6/4 कट जाएगा, और प्लस का 5 वही चीज़ बचेगी। फिर अंडर रूट ये हो जाएगा 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। अब इनको सेपरेट करा लेंगे, और देखो dx तो एज इट इज चलता जाएगा, तो माइनस का 6/4 इंटीग्रेशन माइनस 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 26/4, और dx अपॉन, और देखो ध्यान से ये, अच्छा चलो अभी यही लिखे दे रहे हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ इसको, 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर का अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या